अब हम लोग पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर और कमांड की चर्चा करेंगे। वॉइस में कई तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे, सबके अलग अलग रूल हैं, सबको अलग अलग ढंग से जानना चाहिए। अभी तो एक दो में तो कुछ चीजें क्लियर रहती है, जब और भी तरीके आ जाते हैं तो सब मिला जुला के कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन नहीं, हमको बिल्कुल अलग अलग देखना है, क्योंकि सबके रूल अलग अलग हैं। अब ये ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है जो एक्सप्रेस करता है ऑर्डर या कमांड। बताया जा चुका है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हम उसी को कहते हैं जो सेंटेंस वर्ब के V1 से शुरू होता है। अब इसमें है क्या कि ऑर्डर या कमांड रिफ्लेक्ट होना चाहिए उस स्ट्रक्चर से। तो जैसे देखिए, सेंटेंस हो रहा है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अभी ऐसा इंपेरेटिव है जो एक्सप्रेस कर रहा है ऑर्डर। फिर एक सेंटेंस हो रहा है ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। फिर एक सेंटेंस हो रहा है कि ड्रैग द चेयर। एक सेंटेंस हो रहा है स्लैम द डोर। एक सेंटेंस हो रहा है ओपन द विंडो। अब ये सारे सेंटेंस जो हैं वो क्या हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। और रिफ्लेक्शन क्या है इनके द्वारा, इंडिकेशन क्या है कि ये ऑर्डर या कमांड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ग्रामर कहता है कि ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। वो फॉर्मूला है कि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, इस फॉर्मूले से आप इसको बनाएं। अब जैसे पहला सेंटेंस है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग हमारा वर्ब है इस सेंटेंस का। ए ग्लास ऑफ वाटर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। नियम है कि अगर एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव में सब्जेक्ट होता है। तो फॉर्मूला हमने दिया कि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, बिल्कुल उस फॉर्मूला से गाइडेड होना है। तो इसका पैसिव अब हम बना रहे हैं। लेट तो शुरू में रखना है, तो लेट हो गया। ए ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा कि लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। लेट प्लस सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद कहता है कि बी लगाएं अपनी तरफ से, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी। और उसके बाद कहता है V3, तो ब्रिंग हमारा वर्ब है तो उसका V3 होगा ब्रॉट। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ये हो गया हमारा पैसिव उस स्ट्रक्चर का। फॉर्मूला सब में वही रहेगा। अब स्ट्रक्चर देखिए आगे। दूसरा है ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। उसमें होगा लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट। पैसिव हो गया उसी फॉर्मूला से। फिर है ड्रैग द चेयर, तो पैसिव होगा कि लेट द चेयर बी ड्रैग्ड। फिर है स्लैम द डोर, तो लेट द डोर बी स्लैम्ड। फॉर्मूला वही है। फिर कहता है ओपन द विंडो, तो होगा लेट द विंडो बी ओपन्ड। तो इस तरह से ऐसे सैकड़ों वाक्य हो सकते हैं इसी मीनिंग को कैरी करते हुए कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ऑर्डर या कमांड को कैरी कर रहा है। और ऐसे सारे सेंटेंसेस का पैसिव इन्हीं नियमों से बनाए जाएंगे। अब ये दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो कहता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एडवाइस और सजेशन, इसमें ऑर्डर या कमांड नहीं है, एडवाइस या सजेशन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स का पैसिव हम कैसे करेंगे उसकी चर्चा आपके सामने की जा रही है। अब जैसे सेंटेंस देखिए, पहले आप सेंटेंस है कि रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स।
love your kids, love your neighbor, obey your elders, help the needy। अब ये सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव हैं, लेकिन ये ऑर्डर या कमांड नहीं, बल्कि ये रिफ्लेक्ट करा रहे हैं भाव, एडवाइस या सजेशन का। इनका जब पैसिव करेंगे तो फिर नियम यहां बदल जाएगा, और वो नियम के लिए फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, इस फॉर्मूला से सारे का पैसिव बनेगा। जैसे सेंटेंस है रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में यही सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शुड लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद V3 लगा देंगे। तो रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स में होगा कि योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। फिर है ओबे योर एल्डर्स, तो उसका होगा कि योर एल्डर्स शुड बी ओबेड। लव योर किड्स, your kids should be loved। उसके बाद है कि help the needy, तो the needy should be helped। तो इस तरह से हम लोगों ने उसी फॉर्मूला से जितने तरह के ऐसी मीनिंग को कैरी करता हुआ सेंटेंस हमको मिलेगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एडवाइस और सजेशन, इस हेड का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जब इसके क्वेश्चंस क्रैक करना है या इस्तेमाल करना है तो हेड्स को ध्यान रखना है। सपोज करिए कि एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं और उसमें एक सेंटेंस आया, तो पहले आप हेड आइडेंटिफाई करिए कि ये सेंटेंस किस हेड का है। द मोमेंट यू डिसाइड, यू डिटरमाइन द हेड, then the passive structure will be easier for you।